Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Assalamualaikum. My name is Umar, and today we have a session for PMP certification overview. बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, कोशिश करूंगा थोड़ा इंटरेक्टिव हो. जो भी आप में से लोग PMP में इंटरेस्टेड हैं, I'll try to answer those questions. स्टार्ट करते हैं. ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ मैं. ISMS इम्प्लीमेंटेशन की है सऊदी अरामको में, पेट्रोराबिग में. उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डायरेक्टिव बनाया, सुप्रीम कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एसपी के लिए. ISO 20000 IT सर्विस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर पेट्रोराबिग, IT transformation roadmap implementation, many other projects. Also, I am a certified trainer for many ISO certifications related to project management, business continuity, cyber security, and 27001 information security, Six Sigma, ITIL Foundation, and also project management professional, PMP. So let us start from the agenda, what we are going to discuss today. The very first question is, what is PMP? I hope कि आप लोगों ने सुना होगा PMP के बारे में. PMP certification is one of the renowned certification है project management की. उस पर बात करेंगे. अगर आप कोई आप में से PMP करना चाहते हैं तो क्या प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, हर बंदा कर सकता है या हर बंदा नहीं कर सकता, इस पे डिस्कस करेंगे. फिर क्यों करनी चाहिए PMP? दिस इज वेरी वैलिड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और कैसे अचीव कर सकते हैं PMP का पाथ क्या है, कितने पैसे लगेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, करिकुलम कितना बड़ा है. लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा. आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So let us start from the very first question. What is PMP? PMP stands for Project Management Professional. It is a certification from PMI. PMI is the body that conducts the examination. Project Management Institute जो आपको certification देता है. It is internationally recognized certification. मुझे अपने कैरियर में बहुत सारे लोग मिले जिनसे मैंने PMP के बारे में पूछा, बात की. कुछ जानते थे, कुछ नहीं जानते थे. 90% का ख्याल ये था कि PMP बहुत मुश्किल है. और जो स्टैट्स हमें बताते हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 to 60% लोग ही इसमें क्लियर करते हैं. लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर एक पाथ सिलेक्ट करें, प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और एग्जाम दें, PMP इज नॉट डिफिकल्ट. ये वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर योर इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बल्कि आपकी जो अपनी लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है PMP. ये एक आपको कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक पहुंचाने का एक पाथ देती है. We'll discuss on a lot on PMP. PMP provides specific skills and experience to manage the project. पहले हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट क्या है, फिर हम PMP को भी डिफाइन कर सकते हैं. A gold standard for project management certification. This is what PMI says. और एक्चुअली ऐसा ही है. It is a gold standard for project management certification. प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपके पास 4-year डिग्री है तो आपको 36 months लीडिंग प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप PMP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. और उसके साथ साथ आपको 35 hours ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन चाहिए. ट्रेनिंग भी हो सकती है.
अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते आप, तो आप CAPM एक सर्टिफिकेशन है, PMP से छोटी सर्टिफिकेशन मानी जाती है, सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, आप वो कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आप PMP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री नहीं है, हाई स्कूल डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री है, और एनी अदर ग्लोबल इक्विवेलेंट फॉर दैट, then you need 60 months of leading the project experience, and again the 35 hours of project management education or training or CAPM certification. अब क्वेश्चन है कि हम क्यों करते हैं PMP का क्या फायदा है? So the first thing what I believe is knowledge. It gives you a proper understanding of a project management methodology to handle the projects, to manage the projects. Salary increase. PMI says that the certified PMPs have 25% more salaries than non-PMP certified. So ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, सैलरी इंक्रीज। फिर PMP इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज। आपकी डिग्रीज हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में रिकॉग्नाइज ना हो, एक मुल्क की डिग्री हो, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं आप, वहां पे आपको शायद रिकॉग्नाइज ना करें वहाँ की अथॉरिटीज, बट PMP की एक सर्टिफिकेशन बॉडी है ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, वन सर्टिफिकेशन बॉडी, ये हर जगह पे आप रिकॉग्नाइज है, और इसकी वजह से आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज एम्प्लॉयर्स फील सिक्योर हायरिंग सर्टिफाइड PMPs। अगर आपने PMP किया हुआ है तो एम्प्लॉयर को पता है कि आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज अ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर PMP। तो एम्प्लॉयर्स फील सिक्योर। फिर बेटर जॉब परफॉर्मेंस। अगर आप PMP कर लेते हैं, आपके पास नॉलेज भी आ जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी पहले से था, अब आप एक यूनिफाइड और स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो ऑब्वियसली योर जॉब परफॉर्मेंस वुड बी बेटर। देन एप्लीकेबिलिटी। प्रोजेक्ट anywhere in the world is a project. It doesn't matter it is an IT or a civil or mechanical or any field. प्रोजेक्ट की एक जो डेफिनेशन है वो पूरी वर्ल्ड वाइड एक ही डेफिनेशन है, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे आप, आपका PMP वैलिड होगा। अभी यहाँ पे जो ये ग्रुप है हमारा, इसमें जो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में मुझे बताएं कि अगर आप PMP करते हैं तो where do you think you can apply that PMP in your field? Somebody can raise the hand and talk about it. जी वकार अनवर साहब। वालेकुम सलाम सर। वकाल प्लीज गो अहेड, आप बात कर सकते हो। नहीं ठीक है, मेरे I have just started joined this session. I'm here to see how things will move, and definitely it's a new area to me. I have just taken a role in a local ministry here in Saudi, so I'm interested to know this subject. Okay. My question is, if you want to get a PMP certification, where in your professional life do you think it is applicable? Anybody I think can project answer. management is your way of life. It applies everywhere, even at your home, while you're driving, while you're going somewhere. Okay, not only on the job, but the job definitely specific, because job has definitely task, timeline, budget.
these kind of things. So this is my take. Okay. And anybody else? जैसा मैंने कहा, वकार अनवर साहब ने भी वही कहा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ जनरल सब्जेक्ट, इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर एवरीवेयर। तो आपकी कोई भी फील्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, आप लोग नई फायरवॉल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट, एक बड़ा डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं, अ बिग प्रोजेक्ट। जी इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Let's continue. Okay, no problem. So applicability is any industry anywhere around the globe. And then there is a global community. There are so many project management professionals who are certified. So they share knowledge and experience. तो एक ग्रोथ आपकी होती है इस सब्जेक्ट के हवाले से। उसके अलावा एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है आपके इर्द गिर्द अराउंड द वर्ल्ड, जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फायदा देती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू गेट द पीएमपी। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, यू नीड टू अप्लाई टू टेक योर एग्जाम। अप्लाई वेयर? pmi.org. This is the only organization that could give you the lesson. रिसोर्सेज इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन, पेड, अनपेड, फ्री। लेकिन द मेन कोर्स इज PMBOK, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ये PMI इशू करता है, इसके आई थिंक 6 रिवीजन आ चुकी हैं। ये आपको ऑल द बुक्स आर बेस्ड ऑन इट। इसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स है, ऑल द प्रोसेसेस जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं वो सब के सब इसमें हैं, डिटेल के साथ हैं। you study this one or even any other book, that book would also refer to this PM book, PM body of knowledge. Then you need to take your PMP exam. 200 questions होते हैं, जिसमें से 175 स्कोर्ड होते हैं और 25 अनस्कोर्ड होते हैं। 4 hours टाइम होता है 200 क्वेश्चंस के लिए, बट यू डोंट नो विच आर अनस्कोर्ड, सो यू हैव टू गिव योर फुल अटेम्प्ट टू ऑल द 200 क्वेश्चंस। पासिंग स्कोर जो है इसमें वो PMP नहीं बताता, PMI नहीं बताता, but people usually think that it is 61% of 175. That is 106 answers must be correct. तो अगर आप ये 25 ठीक भी कर लेते हैं लेकिन आपके 105 होते हैं इन 175 में से, तो आप पास नहीं कर सकते। तो 106 प्लस 25 का टारगेट रखिए, 131 बनते हैं, ये आपको अचीव करना है स्कोर। एंड फाइनली यू नीड टू मेंटेन योर सर्टिफिकेशन। टू मेंटेन द सर्टिफिकेशन इट इज 3-year cycle, $150. Let's see what are the cost involved, कितने पैसे लगते हैं PMP में। सबसे पहले आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए और you can go for self study, that is another option. So training cost, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग की कुछ कॉस्ट होगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। फिर एग्जाम की जो कॉस्ट है वो $405 है फॉर मेंबर्स एंड $555 है फॉर नॉन मेंबर्स। मेंबरशिप की भी कॉस्ट है, दैट इज $129 प्लस $10, दैट इज वन टाइम एप्लीकेशन फी, दिस इज पर ईयर। और जो मेंटेनेंस है वो 3-year साइकिल है, $150
आपको देने होते हैं एवरी 3 years, प्लस 60 PDUs प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स। ये आप 60 आवर्स का आपने कुछ काम करना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ गिव बैक करना है सोसाइटी को। ये इसकी एक लंबी लिस्ट है, PMI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। Once you get the PMP, within 3 years you need to maintain these 60 PDUs and then you pay $150 for the next 3-year renewal. उसके बाद मेन जो हमारा आज का डिस्कशन है वो है करिकुलम। क्या पढ़ें कि हम PMP कर लें। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, दैट इज यूजुअली कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। द फर्स्ट वन इज द इनिशिएटिंग, जहाँ पे प्रोजेक्ट को आपने इनिशिएट करना है, ये एक प्रोसेस ग्रुप है, इसके अंडर कुछ प्रोसेसेस हैं। द नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग, कुछ आपने प्लान करना है अपने प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट, you need to execute based on your planning, you need to do some work. After that, you need to monitor. Have you done the execution as per the plan? This is called monitoring. If there is something wrong, you have to control it. There is one more word, I missed it because of the space. This is monitoring and controlling. The fourth one is monitoring and controlling. And once everything is fine, then you need to close the project. So these are 5 process groups on the top. On the left side, there are 10 knowledge areas. ये knowledge areas और process groups के against आप कुछ blank boxes देख रहे होंगे। इन blank boxes में 49 processes हैं। These 49 processes you need to understand. आपको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें प्लानिंग में क्या क्या कुछ होता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है, और फाइनली कैसे क्लोज करना है। तो ये जो सबसे पहला नॉलेज एरिया, सबसे पहला नॉलेज एरिया जो है इंटीग्रेशन, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्कोप इज द नॉलेज एरिया। स्कोप में आपने डिफाइन करना होता है प्रोजेक्ट की बाउंड्री, व्हाट इज इनसाइड द प्रोजेक्ट, व्हाट इज आउटसाइड, आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, दिस इज कॉल्ड द स्कोप। इस स्कोप को आपने प्लान करना है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद मॉनिटर करना है, एंड फाइनली यू नीड टू क्लोज इट। इनिशिएटिंग के अंदर स्कोप का कोई प्रोसेस नहीं है। फिर नेक्स्ट नॉलेज एरिया इज द टाइम। टाइम के अंदर आपने स्केड्यूल प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है, एंड फाइनली क्लोज करना है। कॉस्ट में भी आपने प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, आपका बजट डिफाइन करना है, फिर बजट के मुताबिक चलना है, लेके चलना है अपने प्रोजेक्ट को, उसको हर टाइम मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है कि आप आउट ऑफ बजट ना हो जाएं। और एक ये भी चीज है कि आप कम पैसे नहीं यूज कर रहे हो। कम पैसे यूज करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो जैसा बजट होगा उसके हिसाब से आपने एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है। फिर क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। क्वालिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। इसमें भी प्लानिंग है इन्वॉल्व है, एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व है, मॉनिटरिंग इन्वॉल्व है। फिर HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके अलावा जो और रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं उनको आपने किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, फिर प्रोजेक्ट के दौरान उनको कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर कैसे करना है, एंड फाइनली क्लोजिंग। इसी तरह जो कम्युनिकेशंस हैं, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनकी भी प्लानिंग जरूरी है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है। रिस्क है, रिस्क इज ऑल अराउंड अस, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग अननोन कैन हैपन। सो रिस्क को आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। इफ समथिंग हैपन्स दैट इज अननोन, सो तब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए कुछ बजट
एलोकेट करना है, ये सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोक्योर करना है, आपको मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ये सब चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हैं, उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग, एंड फाइनली द क्लोजिंग। और लास्ट में जो है स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं विद हाई पावर, उनको कैसे डील करना है, कुछ हैं जिनका हाई इंटरेस्ट है, उनको कैसे डील करना है। ये 9 नॉलेज एरियाज हैं। जो नंबर 1 इंटीग्रेशन विच आई लेफ्ट, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज 9। आप एक जाल बुन रहे हैं, आपने उस जाल, वो जाल जो बुना जा रहा है वो इंटीग्रेशन लेवल पे बुना जा रहा है। उसमें इंटीग्रेशन में आपको एक मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द इनिशिएटिंग, दैट इज द प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर हावी है। आप प्रोजेक्ट चार्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट क्लोजर है वो भी इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, द लास्ट वन। सो फर्स्ट एंड लास्ट बोथ are under integration, the initiating and the closing. ये 49 processes हैं जो आपको अच्छी तरह से समझने हैं, पढ़ने हैं, उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप जाके पीएमपी अचीव कर सकेंगे। जो लोग बहुत इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे पीएमपी को अचीव करना चाहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। I'll share the link. आपकी आवाज में गैप आना शुरू हो गया है या कुछ मैं मिस भी कर गया कुछ लाइंस? अच्छा, प्रोसेसर्स के बाद समझ नहीं आई, आपकी मिस हो गई थी। सॉरी, किसके बाद? 49 प्रोसेसेस। अच्छा, 49 जो प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में जब आपको पढ़ना है, इनकी इनपुट्स, आउटपुट्स और इनकी हैंडलिंग, प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको पीएम बुक में मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। फिर उसके बारे में क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिलेंगे। अगर आप पीएमपी में इंटरेस्टेड हैं, आपको वो 49 प्रोसेसेस के ऊपर आपको ग्रिप करनी है। पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन के अंदर, इनिशिएटिंग फेज के अंदर है वो प्रोजेक्ट चार्टर, और लास्ट प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर ही क्लोजिंग में प्रोजेक्ट क्लोजर। बाकी 47 प्रोसेसेस जो हैं वो प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग के अंदर मौजूद हैं। जो नए लोग हैं, पीएमपी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए मैंने एक बुक लिखी है, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 90 मिनट्स, और उस बुक की बेस के ऊपर 46 वीडियोस भी हैं, वो भी तकरीबन मिला जुला के 90 मिनट्स के अंदर ही आप एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आई होप कि आप उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके पीएमपी से मुतालिक, अभी भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज। सवाल है सर मेरा ये कि आपने अभी बताया कि आपकी जो बुक है और आपके ये जो वीडियोस हैं, दैट विल बी हेल्पिंग टू डू द जॉब और टू क्लियर द एग्जाम, और बोथ? नहीं सर, जो बुक है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, बहुत बेसिक लेवल पे है। ओनली इन 90 मिनट्स
if you want to understand the project management. That book has nothing to do with the PMP. बहुत बिगनर लेवल पे बुक है, और So जो how about, वीडियोस sir, भी हैं. how about जी. if like a person, you know, the material like help him practically on the work. Obviously, every person and every environment different, but there are similarities. Like for example, manufacturing, for example, IT, for example, food processing, for example, school management, and stuff like that. So उसके लिए material कहाँ या आपकी जो videos हैं that will be helpful. Yeah, can you guide us like to be more practical? सर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ जनरल सब्जेक्ट, इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर एवरीवेयर. तो अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई इश्यू है, यू कैन फाइंड इट इन द PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, कि कौन सा प्रोसेस कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी क्या इनपुट्स होंगी, क्या आउटपुट्स होंगी. अगर समथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू सर्च, उसके लिए हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. इफ देयर इज सम लाइक IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल हैं, मे बी सम सिविल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ बुक्स होंगी. इसी तरह आपसे रिलेटेड अगर कोई फील्ड है स्पेसिफिक, वी कैन ट्राई इट आउट, वी कैन ट्राई टू सर्च इट आउट. ओके, सबके लिए जो आज का सेशन था, इसका मकसद सिर्फ ये था एक जनरल ओवरव्यू ओवरऑल PMP एग्जाम का. तो बाकी मेरी बात हुई है उनसे, उमर साहब से, कि अगर हम ये मजीद सेशन भी शेयर करेंगे हमारे साथ इसका मुख्तलिफ डोमेन्स के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर. तो आज का जो सेशन था उसका सिर्फ ये मकसद था बताना कि चलो चाहे PMP को हम शुरू करें तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मतलब कौन से रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. तो बाकी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह दिस वाज द फर्स्ट सेशन, तो इंशाल्लाह भी वो और सेशन होंगे जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं उन पे बात करेंगे. क्यों जनाब? इंशाल्लाह सर, जरूर. एक चीज जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं बताई है, वो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है. आई बिलीव के काफी सारे लोगों को पता होगी, लेकिन मैं एक बार वो उसको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन. प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडीवर. थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडीवर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड और रिक्वायर्ड रिजल्ट और अ प्रोडक्ट. इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये डेफिनेशन आपको पूरे PMP में काम आएगी. अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी. पहली चीज तो ये है कि प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है, ऑपरेशंस की तरह कॉन्टिन्यूस नहीं होता. तो टेम्परेरी का मतलब है कि इसका कोई स्टार्ट है और कोई फिनिश है. एंडीवर मीन्स कि ये इट इज अ पीस ऑफ वर्क. ये ऐसे ही जुबानी कलामी बात नहीं होती. प्रोजेक्ट कुछ काम होता है. अ टेम्परेरी एंडीवर अंडरटेकन होता है. ये कोई स्पॉन्सर, आपको एक स्पॉन्सर होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इनके दरमियान में एक अंडरटेकिंग साइन होती है. स्पॉन्सर आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है और आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू एग्री टू टेक दैट प्रोजेक्ट. सो इट इज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस समथिंग व्हाट अ स्पेसिफिक रिजल्ट. जो स्पॉन्सर आपको बताता है कि मुझे ये चीज बना के दो, मुझे एक घर बना के दो इस तरह का, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को वही चीज डिलीवर करनी है. अगर वो एक घर की जगह महल भी बना देगा तो स्पॉन्सर कहेगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. तो ये डेफिनेशन आपको PMI की बुक्स में भी मिल जाएगी. सेम डेफिनेशन है, इसकी तकरीबन सेम एक्सप्लेनेशन है.
आपको पूरी लाइफ में काम आएगी इंशाल्लाह। और अगर आप पीएमपी करना चाहते हैं तो भी ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Thank you. Yeah. ये आपकी आवाज आ रही है, बीच में थोड़ा सा कभी कभी लगता है जैसे ब्रेक हुई है, लेकिन आ रही हेलो है। जी, हाँ मुझे लगा कि शायद कुछ इशू है। तो ये 4 चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। एंडीवर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ये 4 चीजें अगर आप समझ लेंगे तो पीएमपी इज नथिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप में से कोई प्रोजेक्ट पीएमपी में इंटरेस्टेड हो, we can communicate further, we can do more sessions about it. Thanks a lot इंशाल्लाह लेट्स प्लान। आप अभी from my side. Any डोमेन 1 वगैरह को देखें और फिर हम उस पे questions, प्लान करते हैं ईद के बाद। queries, suggestions? ओके गाइस, जी थैंक्स अ सर। लॉट। आज मेरा पहला रिव्यू सेशन था। अब इंशाल्लाह मैं इनसे डिस्कस करके मजीद हम इसको सेशंस प्लान करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीबॉडी। ओके।